और ये लेके आया हूँ कि 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन इस्तीफों की बुनियाद पर एक बड़ी गेम खेली, इस्तीफा जमा करवाएं, लेकिन एक शख्स था जिससे उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया। इस्तीफा वो भी दे देते तो आज मंजूर तो कर लिया, यहाँ पर एक और आईनी गलती कर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक और छोटे से व्लॉग के साथ आपका अपना दोस्त होस्ट राशिद अकरम। आज मैं एक ख़बर ये लेके आया हूँ कि 123 अरकान कौमी असम्बली के ये ख़बर है कि इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन इस्तीफ़ों की बुनियाद पर एक बड़ी गेम खेली थी। यहाँ पर उन्होंने अपने तमाम कौमी असम्बली के जो अरकान थे उनको कहा था कि आप अपना इस्तीफ़ा जमा करवाएं, लेकिन एक शख्स था जिससे उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं लिया और ना कहा उसको, वो थे कासिम सूरी। क्योंकि अगर वो इस्तीफ़ा वो भी दे देते तो फिर ज़ाहिर सी बात है अयाज सादिक जो थे उनका तीसरे चेयर थे, वो उनके इस्तीफे जो हैं वो नहीं भी वो जो है मंजूर कर सकते थे। तो अब उन्होंने आज मंजूर तो कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक और आईनी गलती कर गए हैं। वो आईनी गलती क्या है कि जब भी एक रुकनी कौमी असम्बली अपना इस्तीफ़ा जो है वो जमा करवाता है तो वो नॉर्मली प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल कि ये पेपर है, इसके ऊपर मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ और मैंने अपना एक रिटन एप्लीकेशन लिखी और ऊपर साइन किया और फिर मैंने जमा करवाया और ये एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन जब एक पार्टी जो है वो एक सेटअप बनाती है, एक पीडीएफ या एक कोई सिस्टम बनाती है कि आपने सारे जो लोग हैं वो अपना सिग्नेचर करें और वो आप जमा करवा दें। पीटीआई ने यहाँ पर एक गलती की है कि जब उन्होंने एक ही फॉर्मेट सारे जो मेंबरान कौमी असम्बली उनका बनाया, जब वो बनाने के बाद क्या होता है कि जब एक रिटन एप्लीकेशन होती है, एक वाहिद बंदा होता है वो अपना एप्लीकेशन सिंपल लिखता है और वो फिर सिग्नेचर करता है, कौमी असम्बली का जो स्पीकर होता है उसको जमा करवाता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन जब एक फॉर्मेट के थ्रू इस्तीफे आते हैं तो फिर यहाँ पर आइन आड़े आ जाता है, यहाँ पर कानून आड़े आ जाता है। वो कहता है कि जब ये एक फॉर्मेट के थ्रू आया तो सबको चाहिए कि उसकी बारी बारी उसकी जो क्या है कि उसकी वेरीफाई किया जाए, आया कि इसने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है या इसने पार्टी दबाव की वजह से दी या कोई और वजह है। तो अगर अब ये भी है कि 15 अप्रैल जो है दिन 12 बजे जो सेक्रेटरी असम्बली है उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो नेक्स्ट स्पीकर है, क्योंकि कायम मकाम इस वक्त स्पीकर जो है वो कासिम सूरी हैं, तो 15 अप्रैल को कागजात नामजदगी जमा होगी और फिर आगे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 16 अप्रैल को नए स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। तो फिर कौन आ जाएंगे? अयाज सादिक। आज तो स्पीकर ने मंजूर कर लिए, लेकिन अगर कानूनी पहलू जो हैं ये 2-3 दिन बाकी हैं, उनके दरमियान अगर नहीं होते तो फिर क्या होगा? अयाज सादिक, आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन हुए, इन्होंने 127 दिन का धरना दिया, तो उस दौरान भी इन्होंने अपने इस्तीफे जो थे वो कौमी असम्बली में जमा करवाए, जो बाद में अयाज सादिक ने मंजूर नहीं किया और फिर वो वापस कर दिए। फिर ये कौमी असम्बली में वापस बैठ गए और फिर उन्होंने इमारात और सारे मामला जो थे वो तनख्वाहें वगैरह लेते रहे। तो अब ये मसला है कि पीटीआई ने तो आज कासिम सूरी ने तो ये मंजूर कर लिए गए हैं, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अगर ये गलती ना करते तो आज ही इन 123 जो लोग हैं इनका जो काम था वो तमाम था, ख़त्म थी, ये अपनी नशिस्त से बर्खास्त थे। लेकिन अगर अयाज सादिक नए चेयर बनते हैं तो ज़ाहिरी सी बात है वो असम्बली को चलाने के लिए, हुकूमत अपनी को चलाने के लिए इनके जो इस्तीफे हैं वो कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। तो मैं बार बार ये कहते थे कि हम पब्लिक प्रेशर डालेंगे, सड़कों पे जाएंगे, ज़ोर डालेंगे कि नए इंतखाबात हों, तो ज़ाहिरी सी बात है वो फिर अगर इस्तीफे मंजूर नहीं होते तो फिर नए इलेक्शन की तरफ जाना भी मुश्किल हो जाए। मैंने आपको वो इसका कानूनी नुक्ता भी बताया है, आइन के तहत या कानून के तहत जो इसके अंदर पहलू है वो भी बताया है। अगर ये प्रोसीजर नहीं होता तो फिर ज़ाहिर सी बात है वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म है उनके मामलात खटाई में पड़ जाएंगे। ज़्यादा बहुत ज़रूरी होती है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ अरकान कौमी असम्बली हैं जो पीटीआई के, उन्होंने इस्तीफे जमा नहीं करवाए। उनमें कुछ लोग हैं, वो उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ। जो 22 मुनहर्रिफ अरकान हैं, फ़ारूक अल्ताफ़ है, आमिर सुल्तान चीमा है, अफसल ढांडला है, ग़ुलाम मोहम्मद लाली है, आसिम नज़ीर है, नवाब शेर वसीर भी है, राजा रियाज है, रियाज फतियाना, ग़ुलाम बीबी भरवाना और दीगर शामिल हैं। जिन्होंने 22 से वो हैं जो नाराज़ अरकान कौमी असम्बली पीटीआई के हैं, जिन्होंने अभी तक अपना इस्तीफ़ा जमा नहीं करवाया। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और असर। मैं सपोर्ट करूँगा पाकिस्तान को, आप भी करिए पाकिस्तान को।